जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। मतलब कोई कोई डीसी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह देता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये नाम पूरा लिखा हुआ है इसका। हाँ, जैन डीसी भाई। स्वागत है। अच्छा तो दोस्तों, आज दो क्लिप है डीसी हमारे पास। एक तो थंबनेल देख ही लिया आपने, एक तरफ किरण नाज का क्लिप है, एक तरफ ख्वाजा आसिफ का क्लिप है। ख्वाजा आसिफ डीसी एक प्रोग्राम में गया हुआ है और पता ही है आपको, ईद का इनका चल रहा है। तो ईद में सभी लोग खाने का थाल सजा सजा के आगे और शो कर रहे होते हैं, और उसी में फिलिस्तीन को भी याद कर रहे होते हैं, और फिर वापस से ठूस भी लेते हैं मुंह में। और हाँ, ठूसते हैं, बोलते बोलते ऐसे भी करते हैं। मतलब वो गले बहुत में घबराहट अच्छा लगता है। और गैस भी हाँ निकाल रहे वो होते हैं, एक दूसरे से पकड़ हाँ लेते हैं नाक हाँ, को। इतना ठूस ठूस के प्रोग्राम हाँ, में बैठे होते हैं कि वहीं पे ढगारी भी मार रहे होते हैं और हाँ, गैस भी उत्पन्न कर रहे गैस होते हैं निकाल रहे पाकिस्तानी। हाँ, तो देखो, ऐसे तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान की फौज ने ही पाकिस्तानी लीडर्स को क्या कहते हैं डीसी, मतलब खिला पिला के, समझो कि तेल लगा के उनको खड़ा किया। हाँ, मतलब बनाया है। हैं। हाँ। बना, बनाया है उनको, और उन्हीं के अंडर में काम करते हैं पाकिस्तानी लीडर। तो अब देखो, ये पहुंच गया ख्वाजा आसिफ प्रोग्राम में, मतलब पहुंच गया किसी प्रोग्राम में। अब भाई इसको पता नहीं चला, लेकिन बहुत भयंकर बेइज्जती हुई है। ज्यादा नहीं, 3 मिनट का सा क्लिप है, 2.5-3 मिनट का। उस 2.5-3 मिनट में डीसी भयंकर, मतलब मजे मजे में उतार दी गई इसकी, मतलब इसको नंगा कर दिया पूरी तरीके से ख्वाजा आसिफ को। अच्छा, दूसरा जो क्लिप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा ही करेंगे दोस्तों आज। 15 मिनट के अंदर अंदर ही वीडियो पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। और दूसरा क्लिप देखना है आपको पूरा भाई। जैसे किरण नाज, जिसको आप बड़ा पसंद करते हैं, हाँ, वो अपनी बेटी के लिए, वो अपनी डॉटर के लिए सर आसिम मुनीर को खोज रही है सर। ठीक है, तो वो आपको दिखाते हैं आज की इस वीडियो में। चलो भाई, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, नए चैनल पे सब्सक्राइब ठोक के जो है एकदम, लाइक वाइक ठोक ठोक के सब कुछ ठोका ठोकम ठोक कर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स। यानी हमारे खिलाफ नहीं कीजिएगा। ओके। क्या मुझे ये बताएं, आजकल मैं गवर्नमेंट को देखता हूँ, कुछ समझ नहीं आती कौन क्या कर रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बजट बना रहे हैं, वो फाइनेंस की कमेटीज हेड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर की जॉब कर रहे हैं, वो ईरान में बैठे हुए हैं। पहले भी गए, दोबारा भी गए, या फिर बैठे हुए। ठीक है, उनकी प्रॉक्सिम क्लोजनेस है आर्मी चीफ के साथ, तो उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बजट बना रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ कर रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर है वो डिफेंस की बात नहीं करता, वो हर चीज़ बात करता है, गल करता है इमरान खान को ये हो जाएगा, फलाने को ये हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी का ये हो जाएगा। मैं बुनियादी तौर पे आई एम ए पॉलिटिकल एनिमल। हाँ, तो मेरा मतलब है, आप मुझसे पॉलिटिकल तुसी सवाल की पूछो करते हो? और मेरे को कभी ਤੁਸੀਂ पॉलिटिकल सवाल ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ मेरा की कसूर है? तो you ask me a political question and I ask you, I reply you in a political manner। लेकिन इससे इससे एक बार पूछा था, अभी देखो ये खुद कह रहा है, इससे एक बार इसे कुछ दिन पहले पूछा था, जब सऊदी अरब में पाकिस्तान की फौज जा रही थी। उसको लेकर सवाल पूछ दिया कि ख्वाजा जी, ख्वाजा आसिफ जी, मतलब साहब, मतलब सऊदी अरब फौज जा रही है क्या? अरे वो मेरा काम नहीं है, आप उस सवाल उस सब मुझसे मत पूछा करें। तो किसका काम है वो? आसिफ मुनीर से पूछे। अच्छा। मैं उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, इसने और ये यहाँ कह रहे इसको एनिमल जो बोला है वो तो सही बोला है वैसे। एनिमल है। हाँ, एनिमल है। हाँ हाँ, इसने बोला ना, मैं आई एम पॉलिटिकल एनिमल, तो हाँ एनिमल तो है। अरे पॉलिटिकल एनिमी बोला उसने, एनिमल नहीं बोला। क्या बोला? एनिमी बोला उसने, एनिमी, पॉलिटिकल एनिमी। एनिमी बोला है, मैंने एनिमल समझा। अगर आप मुझे इकोनॉमी के मतलब पूछें, फॉरेन पॉलिसी के मतलब पूछें, जो जंग हो रही है इस वक्त हमारे गल्फ में, उसके मतलब आई हैव माई व्यूज़, मे बी समटाइम्स दे आर वेरी रेडिकल और टू रेडिकल। तो वो मुझे उसकी बैकलैश भी फिर करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। बट यू नो, व्हाई आर यू द डिफेंस मिनिस्टर? आपका इंटरेस्ट पड़ा था इसके अंदर भी, बिजली के अंदर, एनर्जी पे यू आर वेरी एक्टिव, वेरी I was there for 4 यू years। यू देर वो देर फाइनेंस का यू हैव वेरी गुड आइडिया, आप बैंकर बाय प्रोफेशन है। डिफेंस में वो तो लोग कहते थे कि वो आ जाते हैं जिनको सिर्फ शौक होता है कि मैंने बस रेंजर्स की गाड़ी आगे पीछे हों, और और मेरे आगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं होती वो तो बात ही गल है, वो हरकत साड़ियाँ ठीक नहीं है कि वो कहते हैं ना कि बस काम ना करना पड़े और वजारत भी हो, वरना सारा काम तो फौज खुद करती है। देखिए, मैं So really, मतलब आई डोंट नो, काम करने का दिल नहीं करता आपका? मैं
भाई उम्र के साथ जो है बंदा थोड़ा सा, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वेलिया खाना आता है हिंदी। मतलब ये डिफेंस मिनिस्टर बेसिकली अफसर ही है, जिम्मेदारी कोई नहीं। नहीं, जिम्मेदारी है, बिल्कुल ही फारग ना करो ना। नहीं, पूछ रहे हैं हमें। नहीं, बिल्कुल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स मुझे 7-8 कौन सा एंजॉय सबसे ज़्यादा किया था? डिड यू एंजॉय द फॉरेन मिनिस्ट्री द मोस्ट? कौन सी वजारत सबसे ज़्यादा एंजॉय की थी? मैं पेट्रोलियम का भी रहा, पावर का भी रहा, वाटर का भी रहा, स्पोर्ट्स का भी रहा, प्राइवेटाइजेशन का भी मसले रहा। कोई नहीं हल हो यार ना चो। हाँ? सारे मसले अभी वहीं के वहीं हैं। नहीं, मैं पावर का तो हल किया था। अरे यार क्या है? मुझे यार, लेकिन ये 2.5 मिनट का क्लिप देंगे। मैं बस ख्वाजा आसिफ को, दोस्तों आपने सिर्फ ख्वाजा आसिफ के ना वीडियो को वापस से जाके देखना, ख्वाजा आसिफ बस एक्सप्रेशन को देखना है। मैं है इसलिए वो नहीं, काम क्या कर रहा है डिफेंस मिनिस्टर यार? ये एक बात बताओ, ये दुनिया में जहां भी जाते हैं, चीन जाते हैं डिफेंस के लिए, मतलब कुछ इक्विपमेंट वगैरह वैसे लेने के लिए डिफेंस का, कहीं नहीं ये जाता, कहीं गया है? ये कहीं गया है? ये कहीं नहीं जाता भाई। क्यों अरे नहीं जाता भाई? इंटरनल मैटर से कोई लेना देना है नहीं इसका। कहीं डील वील कुछ भी करना हो, जहाज का हो, टैंक का हो, नेवी का हो, जाता आसिम मुनीर है और बाकी जनरल जाते हैं इनके। ठीक है, ये तो कहीं पहुंचता ही नहीं है। ये कहता है काम नहीं, तभी तो इसे पूछा, जब इसे पूछा ना कि काम वाम कुछ है डिफेंस मिनिस्ट्री, नहीं वो बस तो इतना ही हमें करता रहेगा। मजे मजे में बात कर रहे हैं, वो तो हमें भी पता है गौरव भाई कि इनके कटोरा शरीफ की कोई औकात नहीं है। वो भी सिर्फ नाम के लिए जाता है, चेहरा दिखाने के लिए कि हाँ हमने भी एक रखा है छोटू, बस। सच में यार, मतलब अजीब कार्टून भरे हुए हैं यार पाकिस्तान। अच्छा भाई, अब जरा आओ यहाँ पे। सोशल मीडिया पर एक मोहतरम ने गलीज कमेंट किया और आगे लिखा, अल्लाह करे तुम्हारी बेटी का शौहर आसिम मुनीर जैसा हो। मैंने कहा आमीन। अब पता नहीं वो इन्होंने खुद ही कमेंट किया हो, हू नोस। इनकी ख्वाहिश हो कि इनकी बेटी का शौहर जो है वो आसिम मुनीर जैसे हों, तो हम दुआ करेंगे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो, हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अब एक आदमी ने, एक मोहतरम ने, अब वो मोहतरम पता नहीं कौन है, कोई जाली अकाउंट है, सच्चा अकाउंट है, कौन है, और आजकल तो बड़ा फैशन है। और आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे जो ISPR साहब हैं, उन्होंने उनके जो महकमा है उसके अंदर कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि सैकड़ों लोग बैठे हैं। उसका मैं आपको आसान हल बता देता हूं। आप कोई ट्वीट कीजिए जिसके ऊपर मिलिट्री जर्नल्स के ऊपर हल्की सी भी तनकीद हो, या आप मेरे अकाउंट से दुरूद शरीफ लिखकर ट्वीट कीजिए, नीचे गंदी गलीज गालियां होंगी। उन अकाउंट्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो किसी के 1 फॉलोअर होंगे, किसी के 2, किसी के होंगे ही नहीं फॉलोअर्स। और कईयों ने इमरान खान की तस्वीर लगाकर ऊपर नाम भी ऐसा लिखा होगा, नारा भी ऐसा लिखा होगा कि वो इमरान खान के सपोर्टर है। अब हमें नहीं पता कि वो किसने कमेंट किया, लेकिन उन्होंने ये भी इमरान खान के ऊपर थोप दिया। अब सुनिए जरा पूरी बात। वो कहती हैं, एक मोहतरम ने गलीज कमेंट किया और आगे लिखा कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटी का शौहर आसिम मुनीर जैसा हो। मैंने कहा आमीन। तो वो अभी से, हालांकि इनकी बेटी हमारी भी बेटी है, मेरा ख्याल अभी बहुत छोटी है उम्र में, लेकिन वो अभी से आसिम मुनीर साहब जैसा दामाद ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आगे उन्होंने कहा कि अल्लाह करे आपकी बेटी का शौहर इमरान खान जैसा हो। इमरान खान खुद कह चुके कि वो प्ले बॉय थे। वैसे मैं कहूंगी जिस तरह का उनका माजी रहा है, किसी की भी बेटी का ऐसा नसीब ना हो। ये अपने आप को सहाफी कहती हैं। एक कमेंट ये ऐसा ही है जैसे कोई बंदा नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के मुझे आज गंदी गाली दे, और मैं उस गंदी गाली के जवाब में नवाज शरीफ साहब को, उस, मैंने दोबारा कहा ना कि उस नामालूम अकाउंट के जवाब में मैं नवाज शरीफ साहब को गाली दूं, खुदा न खास्ता, उनकी बेटी को गाली दूं, खुदा न खास्ता। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? तो मुझे तो लगता है कि मोहतरमा को वाकई आसिम मुनीर साहब जैसा दामाद चाहिए, या कम अज कम आजकल मेरा नहीं ख्याल कि उन जैसा दामाद देने चाहिए। ये वही लोग हैं, जब ज़ियाउल हक की हुकूमत आई थी तो ऐसे लोग जिन्होंने वजू भी नहीं किया होता था कभी, वो दफ्तरों में बगैर वजू के नमाजें पढ़ते थे ताकि सबको पता हो कि वो बड़े नमाजी हैं, क्योंकि उस ज़माने में ये तय हुआ था कि नमाजियों को ज़रा आगे जाने का मौका मिलता है। इसी तरह जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो उनको ज़रा थोड़ा सा पैग शैग लगाने का शौक था, तो कई लोग जिन्होंने नहीं पी होती थी वो भी लड़कते हुए खामखा चलते थे कि लोगों को पता चले कि सेक्रेटरी साहब ने या फलां साहब ने
पी रखी है, क्योंकि मुशर्रफ साहब को वो अपने हम प्याला लगते थे तो उनके दिन थे। तो इसी तरह किरण नाज साहबा को ये लगता है कि इस वक्त मैं ये कहूं कि आसिम मुनीर कितने ग्रेट हैं कि मैं उनकी तरह का दामाद मांग रही हूं, तो मुझे तमगे के साथ साथ कुछ और भी मिल जाएगा। तो वो मेरा ख्याल अपनी दरखास्त दे रही, बिल्कुल दीजिए, लेकिन ऐसे गलीज और घटिया काम मत कीजिए कि एक खातून जिसकी तलाक हो चुकी, दहाइयों पहले, सालों नहीं दहाइयों पहले तलाक हो चुकी, छोटे छोटे बच्चे थे, उसने वो दोनों बच्चे पाले, बड़े किए और उनको इंडिपेंडेंट किया। दोनों बच्चे अपना अपना कारोबार करते हैं। अब जाके अगर वो अपना घर बसाना चाहती है, जिसकी इस्लाम में इजाजत है, जिसकी क्रिश्चियनिटी में इजाजत है, जिसकी हर मजहब में दुनिया के इजाजत है, हर दुनिया के समाज में इजाजत है, और आप गौर कीजिए कि ये अभी भी उस खातून की जान नहीं छोड़ रहे, किस कदर घटिया लोग हैं। दरअसल पूरा मैटर क्या था ना डीसी की, इमरान खान की आई थिंक जो वाइफ, पुरानी वाली वाइफ थी, पता नहीं जमाइमा खान कुछ ऐसा नाम। हाँ, तो वो आई थिंक शादी वादी कर रही है, ऐसा कुछ खबर चला था। तो उसी पे ये चल रहा था किरण नाज का ये पूरा वीडियो ऑडियो। तो इसी में वो किरण नाज ने ये बात उठा लिया कि मुझे भी किसी ने कमेंट करा था कि अल्लाह करे कि आपको जो है, वो किरण नाज ये कह रही थी कि जो आपका बेटी का मतलब जो आपका दामाद हो वो आसिम मुनीर जैसा हो। अब भाई क्यों ना हो, देखो यार एक बात देखो, डीसी पाकिस्तान में असल कहानी पता है कहाँ से स्टार्ट होती है? इनकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है सर। जमाइमा खान ने इमरान खान से शादी की, तो इनका मानना ये है कि उसने इस्लाम को अपना लिया था, ठीक है। अब वो दूसरी शादी कर रही है, तो अब उसने क्रिश्चियनिटी को दोबारा से अपना लिया है उसने, दोबारा से। तो इनको इनकी तो जलेगी फिर, अगर वो उसी पे बात इनकी स्टार्ट हुई। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब पता ही है इनका पूरा फोकस तो कन्वर्ट वाले मामले पे ही रहता है कि कैसे करके एक कन्वर्ट हो जाए कोई। तो हाँ, तो वो इशू तो था ही। लेकिन अब देखो यहाँ पे किरण नाज तो खुद की, देखो अब कोई बड़ी बात है नहीं डीसी पाकिस्तान के अंदर में, जब डीजे एसपीआर पाकिस्तानी एंकर को आंख मार सकता है यार, मतलब खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे तो यार क्यों गायब है सर? क्यों गायब है? क्यों गायब है? बिल्कुल बिल्कुल। किरण, देखो एक बात बताओ यार, डीसी जितने लोग यहाँ पे फिजा को, तो तुम भी भाई उसमें से वन ऑफ द, ये मतलब हाँ हाँ, अरे नहीं मजाक करते थे क्या? आई डोंट लाइक, नहीं मतलब ठीक है मैं समझ रहा हूँ। ओके वो डीसी को थोड़ा मजे मजे में खींच लेते हैं हम लोग, बट डीसी का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए जो भी बात है, एक लड़की के लिए वो सब मजाक को साइड कर दो। लेकिन देखो डीसी फिजा के साथ जो कुछ हुआ, भले ही वो दुश्मन है भारत के लिए, जहरें निकाल रही होती हैं और नागिन की फन मार रही होती है हमारे ऊपर में, लेकिन देखो कम से कम थोड़ा उसने इज्जत रखा अपना भाई साहब। उससे गलत तरीके से कुछ मांगा गया, वो भाई उसने सो छोड़ दिया, ठीक है। कम से कम उसने ये तो नहीं कहा कि भाई आसिम मुनीर जैसा मुझे भी दामाद चाहिए, या आसिम मुनीर जैसा मुझे भी नया शौहर चाहिए। कम से कम उसने ये तो नहीं कहा एटलीस्ट। करेक्ट। लेकिन देखो ठीक है, समझ में आता है भाई, किरण नाज और अनिका जैसे जितने भी ये पहनने वाले हैं, तो बात समझ में आ रही है। इनको सिर्फ दामाद ही क्यों, अगर ये चाहे तो दोबारा शादी भी कर सकते हैं यार, उसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। और आसिम मुनीर क्यों ना, आईएसपीआर का बात आया था, आईएसपीआर ने टीम रखा हुआ है और फेक मतलब आईडी वाले, तो आपने नहीं देखा हो शायद, मैंने देखा है गौरव भाई, एक वीडियो देखा है मैंने। इन लोगों ने जैसे मतलब फालतू के लोगों को काम दिया हुआ है, उनके यहाँ पे वैसा हजार फोन दीवार में लगे हुए, दीवारों पे कम से कम देखा है आपने? उसमें एक्स पे वैसे ट्वीट मारने का काम है उनका, बस किसी की अगर ट्वीट आ रही है उनके फायदे की है, आर्मी के फायदे की है, रिट्वीट मारो उसे। हाँ बिल्कुल, वो फेक वीडियोस को सर्कुलेट करना हो या फिर किसी और को रिपोर्ट करना हो, ऐसे ये राइट ये सब काम तो करते हैं पाकिस्तानी, इसमें तो माहिर है बहुत ज्यादा। ये खास करके आईएसपीआर ने बकायदा ये पूरा टीम हायर कर रखा हुआ है इन कामों के लिए। तो बात है, और देखो दोस्तों, वैसे किरण नाज के लिए मैं मेरा मानना है कि एक पाकिस्तानी के लिए डीसी आईएसपी मतलब आसिम मुनीर अगर किसी को भी चाहिए भाई साहब, किसी को भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चलता ही डंडा है, और जिसके पास डंडा है, इसके पास पावर है, उसी की भाई उसी का राज है वहां पे, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यार जब मरियम बंकर यार मतलब उसको आसिम मुनीर मतलब लोग कहते हैं, तो फिर दामाद अगर मिल जाए किरण नाज को यार, अगर आसिम मुनीर जैसा, तो आप सोचो यार वो फिर कहां से कहां पहुंच जाएगी यार। किरण नाज की बल्ले बल्ले हो जाएगी।
ना 2-4 प्रॉपर्टी तो वो भी फिर अमेरिका में बना ले। हाँ, ओके। तो दोस्तों ये है हाल है पाकिस्तान का। ये ईद पे इनका ये डिस्कशन होता है भाई लोग। जब इनका ये सब शो चल रहा होता है तो पाकिस्तानी जो है वो थाल भर के ठूस के खा रहे होते हैं और ईद पे उनके इनका प्रोग्राम सर या तो खाने को लेके होगा, आपके घर में क्या बना है, ये बना है, अरे वाह वाह क्या बात है, आपने देखा होगा भाई आपके घर क्या बना है, फलाने की दुनिया, अच्छा ठीक है, कितना खाया, अब खाते कितना खाते किया, ये चलेगा। और या फिर चलेगा सर झूठ दबा के झूठ पेल रहे होंगे भाई साहब, अरे मैंने ये कर दिया, अरे भाई साहब भारत को तो घुटनों पे मैं अकेला लेके आ गया, मतलब हाँ तो यार दुनिया जब से अलग। जो 4-5 लोग 6 लोग डीसी बैठे रहेंगे सर, ठूस के खाना है सर, उसमें पैक भी मार लेते होंगे, तो भाई बातें निकलेंगी ना, जो जितना फेंक सके, ठीक है, जो जितना फेंक सके तो वो चलता है पाकिस्तान के अंदर, जितना फेंकना है फेंको। देखो दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं भाई साहब, हर जगह ईद मनाई जाती है, आपने और कहीं नहीं देखा होगा यार। नहीं ऐसा कहीं पे आगे नहीं है, खाना ऐसा ठूस के खा के भाई साहब प्रोग्राम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, खाना भी ठूसते रहो, उसी में लंबी फेंकते भी रहो। खैर बढ़िया है पाकिस्तान का और सही सिस्टम है सर। हमें तो यार ठीक है ना डीसी, हमें तो एंटरटेनमेंट मिलता है ना भाई साहब। ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आप लोग मजे लेने के लिए कमेंट कर दी, मतलब हमारे मजे मत लीजिएगा भाई लोग। हाँ ओके, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।